हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि एडवोकेसी एक ऐसा पैसा है जिसमें ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह किसी क्लाइंट के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसके भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो अगर सामने वाला व्यक्ति यानी कि जिसको आप अथोराइज्ड कर रहे हो कोर्ट में अपने लिए बोलने के लिए, आखिर क्या वो उस चीज़ की एलिजिबिलिटी रखता है, उसके अंदर इस चीज़ की योग्यता है या नहीं है, क्या वो उस पोस्ट पर जो है लीगली तरीके से अपॉइंट हुआ है नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पैसा है जिसके अंदर जो है ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट अगर आज के टाइम में देखा जाए तो वो प्लेस, वो चीज़ें, वो फील्ड जिसके अंदर जस्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि वह दूसरे लोगों को जस्टिस दिला रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो है करप्शन बढ़ता जा रहा है। लोग क्या करते हैं कि हमको तो पूरा सब कुछ आता है, हमको तो केवल एक डिग्री चाहिए, तो पैसे ले दे के जो है फर्जी डिग्री बनवाए और खुद को अपने स्टेट बार में एनरोलमेंट कराए और एडवोकेट बन बैठे और ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरफ से केस लड़ रहे हैं जिन्होंने खुद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लॉ से संबंधित चीज़ें, बुक्स नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट के अंदर खड़ा हो रहा है। ये बहुत ही जो है चिंता की बात है और इस चीज़ को लेकर के काफ़ी बार बातें उठी भी हैं। अगर हम देखा जाए तो 2023 में DY चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस थे भारत के, उसमें एक हायर कमेटी भी गठित की गई थी इस चीज़ के लिए, सभी स्टेट्स को के संबंध में, कि सभी स्टेट्स अपने स्टेट में जितने भी एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट हुए हैं, नामांकन हुए हैं, उन सभी वकीलों की डिग्री की जांच की जाए। जी हाँ, 2023 में कमेटी गठित की थी, बट 23 के बाद 24-25 यहाँ पर देखिए जनवरी भी खत्म होने वाला है 25 का, बट अभी तक इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया गया है। जो एनरोलमेंट हो चुके हैं एडवोकेट के रूप में, ना तो उनकी डिग्रियों की जांच हुई है और साथ ही साथ यह भी कहा था कि नियर बाय यानी कि आने वाले टाइम में जो भी लॉ स्टूडेंट्स अपनी एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट करा रहा है उसकी डिग्री की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें केवल एक कमेटी गठित होकर रहेगी, अभी तक ये चीज़ें जो है फाइनलाइज नहीं हुई हैं। और अभी जैसा आप जानते हैं कि बार काउंसिल ने खुद भी ये ऑर्डर दिया है कि फर्जी डिग्रियों के संबंध में, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जो लगातार फर्जी डिग्रियाँ बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पकड़ में आई हैं वो लॉ की है। बहुत ही चिंता की बात है, जो बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पर अब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कितना समय दिया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, कितने समय के अंदर वो उसे जवाब दे कि आखिर इतने लंबे टाइम के बाद भी, 23 के बाद 25 आ चुका है, उसके बाद भी आखिर स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एनरोलमेंट एडवोकेट्स की डिग्रियों की जांच क्यों नहीं की गई है। तो देखिए, फर्जी वकीलों का ये मैटर है मेनली। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि वकीलों के वेरिफिकेशन में तेजी लाई जाए और उसके लिए 8 सप्ताह में BCI से रिपोर्ट मांगी है। जी हाँ, अब यहाँ पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 8 सप्ताह में आप हमें जो है रिपोर्ट करें कि आखिर इतनी डिले, इतनी देरी इस चीज़ में क्यों हो रही है, क्योंकि यह बहुत ही कंसर्न वाली बात है, यह डिले वाली बात नहीं, चीज़ में बहुत तेज़ी लानी चाहिए। और यहाँ पर यह जो इस मामले की जो सुनवाई कर रही थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने बार काउंसिल द्वारा एक ट्रांसफर याचिका पर यह सुनवाई की थी, जिसमें यह आदेश दिया है। साथ ही CJI ने लंबे समय से लंबित डिग्री वेरिफिकेशन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा, क्योंकि लंबे समय से लंबित का मतलब क्या है, 2023 से चीज़ें लंबित हैं। 2023 यानी कि अप्रैल 2023 में कमेटी गठित की गई थी DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा, बट अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। यह बहुत ही गंभीर बात है, यानी कि CJI ने इस चीज़ पर जिक्र करते हुए कहा कि यह बहुत ही गंभीर बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी आप इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाए हो। वेरिफिकेशन का जो ये अभियान है उसमें तेज़ी लाए जाए और इसके लिए एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब इतने सालों से लग रहे हैं और आगे भी आप अनलिमिटेड पता नहीं कब तक लगे रहेंगे। यह एक टाइम लिमिट की बात है और इसमें फटाफट तेजी आके ये काम कंप्लीट होना चाहिए। BCI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम ने बताया कि वेरिफिकेशन जो है प्रक्रिया राज्यवार की जानी चाहिए, इसलिए इसमें समय लग रहा है। यानी कि बार काउंसिल की तरफ से जो एडवोकेट पेश किए गए उन्होंने यह कहा क्योंकि ये स्टेट वार चल रही है इसलिए इसमें समय लग रहा है, उन्होंने ऐसा तर्क अपनी तरफ से दिया है। बट इस चीज़ पर विचार करते हुए यहाँ पर देखिए, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा BCI को 8 सप्ताह में अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई थी कि अप्रैल 2023 में उसमें जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला,
इनकी पीठ ने वकीलों के डिग्री प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन की निगरानी के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन का निर्देश दिया था। अब आप देख पा रहे हैं अप्रैल 2023 को दे दिया गया था कि स्टेट वार इसका गठन मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा डिग्रियों का, और इसके लिए कुछ अधिकार प्राप्त कमेटी भी बनाई गई का गठन का भी निर्देश दिया था। बट अभी तक अप्रैल 23 से लेकर के आपका जनवरी 25 भी खत्म होने वाला है, अभी तक इस तरफ किसी भी प्रकार का जो है वेरिफिकेशन या फिर फाइनल रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 8 सप्ताह का टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया गया है। तो देखते हैं आखिर 8 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी क्या अपडेटेड रिपोर्ट दाखिल करती है। और ये जो चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, इसमें केस टाइटल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस पूनम अशोक गौड़। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉ फील्ड के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो आपको अपडेट करने के लिए, चीज़ों का वेरिफिकेशन करने के लिए, हर चीज़ के लिए आ रही हूँ। लगातार पिछले कुछ टाइम से तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की जो है एडवोकेसी से संबंधित चीज़ें आ रही हैं। कभी एनरोलमेंट फीस को घटाने से लेकर, कभी बढ़ाने को लेकर के, कभी ये जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है इसमें जो विदाउट एनरोलमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं इनको एआईबी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए बहुत सारे केस लॉज इन फ्यूचर आप सभी के लिए वैसे भी इन कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें एक केस आपका फिर से न्यू जुड़ गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम पूनम अशोक गौड़। तो केस का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना क्या स्टेटस रिपोर्ट जमा करती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या एक्शन होता है। धन्यवाद।